हेलो। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आपको पता है जैसे कि अपना रीजनिंग की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, कितने में सिर्फ 49 रुपीज़ में पूरे का पूरा रीजनिंग का कोर्स हम चला रहे हैं, जो मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कभी भी कॉन्टैक्ट करके हमसे सभी वीडियोस ले सकते हैं। तो आज हम जो चैप्टर करेंगे वो रहेगा डाइस। डाइस अगर मैं कहूँ कि डाइस क्या होती है, जिससे आप लूडो खेलते हैं, वो क्या होती है? डाइस होती है। जिससे आप लूडो खेलते हैं वो डाइस होती है, उसको हम डाइस कहते हैं। तो आपको पता है एक डाइस क्या होती है, जिसपे 1 से लेकर 6 तक नंबर छपे होता है। जैसे एक ये होता है, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे क्या होता है उस पे नंबर्स छपे होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। तो आज हम उसी डाइस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम उसी डाइस के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डाइस अपने पास दो प्रकार का होता है, डाइस अपने पास दो प्रकार का होता है। एक अपने पास होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है अपने पास जनरल डाइस। अपने पास दो प्रकार का डाइस होता है, एक अपने पास होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है अपने पास जनरल डाइस। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में विभिन्नता क्या है? जो स्टैंडर्ड डाइस होगा, अब आपको पता है अगर आपने डाइस से खेला हो तो मान के चलो ये एक डाइस है, मैं 3D शेप में बना देता हूं। तो इसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, 6 सतह होती हैं। अगर आपके पास कोई डीटी हो तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस डस्टर को एज अ डाइस मानूं तो इसकी कितने सतह होंगी? 6 होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी होंगी? 6 सतह होंगी। तो अगर आप वो लूडो का डाइस देखोगे तो उसकी भी कितनी होती हैं? 6 सतह होती हैं। और अब एक बात आपको पता होगी कि यहाँ पर जो नंबर है वो अंकित किए होते हैं। ठीक है, अंकित एक हमारा क्लासमेट था, तो यहाँ पर क्या होते हैं? नंबर अंकित किए होते हैं। अब इनमें खास बात क्या होती है स्टैंडर्ड और जर्नल में? अगर मैं कहूं इसका ऑपोजिट फेस ये होगा, ऑपोजिट का मतलब विपरीत, इसका विपरीत फेस ये होगा, इसका विपरीत फेस ये होगा, इसका विपरीत फेस ये होगा, तो बात यहां पर सारी किसकी आएगी? सिर्फ विपरीत फेस की, सिर्फ विपरीत फेस की। तो स्टैंडर्डाइज में क्या होगा? द सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस आर 7। बस स्टैंडर्डाइज की पहचान क्या होगी कि इसमें हर बार जो सम होगा ऑपोजिट फेस का वो कितना रहेगा? 7 रहेगा। मान के चलो जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी, अगर इसके यहाँ 5 होगा तो इसके यहाँ 2 होगा, 5 और 2 7। अगर यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 7। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड डाइस में हर बार ऑपोजिट फेस का सम कितना होगा? 7 होगा। और जनरल डाइस में एडजेसेंट फेस का सम कितना होता है? 7। अब अगर मैं एडजेसेंट की बात करूं, एडजेसेंट होता है नाल लगमा। नाल लगमे का मतलब जैसे ये फेस है, इसके साथ कौन कौन सा लग रहा है? ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है और ये लग रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा। इसके साथ एजेस जिसके कनेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, एक इसका एज कनेक्ट हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है और इस फेस का हो रहा है। इस फेस का एज कनेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसकी बात करूं, इस फेस की, तो इसके साथ ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है और ये भी कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इसके एडजेसेंट कौन से हो गए? ये वाले क्या हो गए? इसके एडजेसेंट जो साथ में होते हैं उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं। तो जनरल डाइस क्या होता है? जिसके एडजेसेंट फेस का सम कितना होता है? 7 होता है। जिसके एडजेसेंट फेस का सम 7 होता है। आगे चलते हैं, देखो। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा जिसमें तो आपको लिखा हुआ है कि ये स्टैंडर्डाइज है, जिसमें तो लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइज है वो तो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ या जर्नल डाइस लिखा हुआ है तो आपने कुछ फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्डाइज पे कुछ क्वेश्चन कराता हूं। वैसे स्टैंडर्डाइज में कुछ भी करने वाला नहीं है, क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि स्टैंडर्डाइज में ऑपोजिट फेस का सम कितना होता है? 7 होता है। मान के चलो ये कोई डाइस है, यहां पर है 2, 3 और 1। यहाँ पर है 2, 3 और 1। पहली बात तो ये एक डाइस है, इसके ओपोजिट ये साइड होगी, इसके ओपोजिट ये साइड होगी, इसके ओपोजिट ये साइड होगी। ठीक है, ये किसके ओपोजिट होगी? 3 के ओपोजिट। ये साइड किसके ओपोजिट होगी? 1 के ओपोजिट। और ये साइड 2 के ओपोजिट
होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है, उसने कह दिया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला, ऑपोजिट का सम कितना होगा 7। तो अगर वो पूछे कि 2 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो आप आंख बीच के लगाओगे आंसर 5, क्योंकि 5 और 2 कितने होते हैं 7। अगर वो पूछे 1 के ऑपोजिट कितना नंबर होगा, तो आप आंख बीच के लगाओगे 6, क्योंकि 6 और 1 कितने होते हैं 7। अगर वो पूछे 3 के ऑपोजिट कितना नंबर होगा, तो 3 के ऑपोजिट कितना होगा 4 होगा। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज का फार्मूला है। स्टैंडर्डाइज में कुछ नहीं करना, आपको ये दिया भी ना हो, ना भी दिया हो, तो भी आपने क्या करना है, 2 के ऑपोजिट हमेशा 5 रहेगा, 6 के ऑपोजिट 1 रहेगा, 3 के ऑपोजिट 4 रहेगा। स्टैंडर्डाइज में हमेशा ही ऐसा होता है, स्टैंडर्डाइज जो भी होगी उसमें हमेशा ही ऐसा होगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, आपको पता होना चाहिए कि 7 बनना चाहिए, बस 7। 7 कैसे बनेगा, 2 और 5 7 होंगे, 1 और 6 7 होगा, 3 और 4 7 होगा। बस हमने ये देखना है कि 7 कब बन रहा है। सिर्फ स्टैंडर्ड में, मैं बार बार बता रहा हूं, ये सिर्फ स्टैंडर्ड की बात हो रही है, अभी हम जनरल पे नहीं आए। स्टैंडर्ड यहीं तक का है, बस स्टैंडर्ड में और कुछ नहीं करना। अगर तो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ये स्टैंडर्ड है, तो आप यही लगाओगे। अगर नहीं दिया तो आप जर्नल पे जाओगे कि जर्नल कैसे होता है। मेनली क्वेश्चन जर्नल से ही पूछा जाता है, स्टैंडर्ड से क्वेश्चन नहीं आते ज्यादातर। तो जर्नल में कैसा होगा, जैसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने अभी ऐसी एक डायग्राम बनाई, ठीक है। तो ये बार बार मेरे लिए बनानी मुश्किल है, मान लो 2 3 5 लिखूं, तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, खुद ही समझ लेना, ठीक है। तो ऐसे लिखूंगा मैं, इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बनाना ईजी है, ये मुश्किल है। तो इसका मतलब भी यही समझ लेना, इसमें मैंने क्या किया है, बस इन लाइनों को हटा दिया है, इन लाइनों को हटा दिया है, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बनाऊं ऐसे बनाऊं, इसको एक ही समझना है। अब मैं आपको कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की टाइप होगी वन कॉमन ट्रिक। सबसे पहले क्या होगी, वन कॉमन ट्रिक। उसके बाद होगी टू कॉमन ट्रिक। उसके बाद होगी नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। तो हम आते हैं पहले वन कॉमन ट्रिक पर, हम आते हैं पहले वन कॉमन ट्रिक पर। देखो, वो आपको कहेगा कि किसी डाइस को 2 बार घुमाया गया, जैसे एक बार ये फेंका गया, एक बार दूसरी बार उसी को उठा के फेंका गया, तो उसके 2 साइड शो हुई आपको। पहली साइड आपको क्या शो हुई, 1 3 5। दूसरी बार आपको क्या शो हुई, 3 2 6। तो समझना पहले क्या है, क्वेश्चन क्या कहेगा कि एक पासे को, मतलब एक जो डाइस है, इसको फेंका गया, तो पहली बार आपको क्या शो हुआ, ये शो हुआ। दूसरी बार फेंका गया तो आपको उसी डाइस का क्या शो हुआ, ये शो हुआ। अब वो पूछेगा कि एक के ऑपोजिट क्या है, 2 के ऑपोजिट क्या है, 3 के ऑपोजिट क्या है, 4 के ऑपोजिट क्या है, 5 के ऑपोजिट क्या है, और 6 के ऑपोजिट क्या है। बस वो क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही पूछेगा, क्या पूछेगा कि एक पासे को, एक डाइस को 2 बार फेंका गया, तो पहली बार हमको ये शो हुआ, दूसरी बार ये शो हुआ, तो पता करो इसमें 1 के ऑपोजिट क्या है, 2 के क्या है, बाकियों के क्या है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले किसको बोलते हैं, इन दोनों में ये देखना है कि कॉमन कितने शब्द वो अक्षर है। तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ क्या है, 3 3 है, सिर्फ 3 3 कॉमन है ना, तो ऐसे 3 को 2 बार लिख लो। 3 3 कॉमन है तो 3 को 2 बार लिख लिया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, क्या आया, 3 1 5, 3 1 5, तो 3 1 5। इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओ, क्या आया, 3 6 2, तो 3 6 2। एक बार 3 1 5 आया, ठीक है, ऐसे घुमाने पे 3 1 5, ऐसे घुमाने पे 3 6 2। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, 5 का ऑपोजिट 2 है, 1 का ऑपोजिट 6 है, और 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 का ऑपोजिट जो वो होगा जो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1 से 6 तक नंबर होते हैं। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, तो क्या रह गया 4। तो इसका मतलब 3 का ऑपोजिट क्या होगा 4। तो यहाँ पर 1 का ऑपोजिट लिख दो, 6 आ गया। 5 का ऑपोजिट 2 आ गया, मतलब 2 का 5 आ गया। 3 का ऑपोजिट 4 आ गया, मतलब इसका 3 आ गया। 6 का ऑपोजिट क्या था, 1 था। ठीक है, वैसे ये स्टैंडर्डाइज की तरह बन गया है, वैसे ये स्टैंडर्डाइज की तरह बन गया है, लेकिन यहाँ पर हम जनरल डाइस की बात कर रहे हैं। ये किस डाइस की बात कर रहे हैं, हम जनरल डाइस की बात कर रहे हैं। तो हम आपको कोई भी 2 फिगर दे देगा, उनमें से आपको पता करना होगा किसका ऑपोजिट क्या आ रहा है। बस आपने यही पता करना है कि किसका ऑपोजिट क्या आ रहा है।
ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है वन कॉमन ट्रिक, सबसे इजी ट्रिक है और इस पे 100% आंसर निकलेगा। जैसे अभी मैंने बता दिया ना, सबके सब आंसर बिल्कुल इक्वल निकलेंगे। अगर मैं कहूं 2 5 6 और 3 4 2 ये है, तो पता करो कि क्या आएगा। सबका पता करो कि 1 2 3 4 का क्या आएगा ऑपोजिट। क्या आया? हम बताते हैं क्या आएगा। सबसे पहले देखो इनमें कॉमन क्या है। इनमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो 2 2 2 बार लिख लो। तो पहले यहां पर क्लॉकवाइज घुमाओ, 2 4 3 2 4 3। यहां भी 2 से क्लॉकवाइज घुमाओ, 2 6 5 2 6 5। तो 5 का ऑपोजिट 3, 4 का ऑपोजिट 6 और 2 का ऑपोजिट 1 आ गया। 1 क्यों आया? क्योंकि यहां पर एक ही नहीं था, 4 5 3 2 सभी आ गए, एक नहीं था। 2 का ऑपोजिट क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये थी अपने पास वन कॉमन ट्रिक। ये थी अपने पास वन कॉमन ट्रिक। ठीक है, ये बहुत ही इजी ट्रिक थी, हमने कर ली। अब आती है टू कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूं कि लिखो टू opposite faces cannot show together and also not हाइड टुगेदर। इसका मतलब क्या है? जो दो विपरीत फेस होंगे, जो दो विपरीत नंबर होंगे किसी पासे के, ना तो वो एक साथ छुप सकते हैं और ना ही वो एक साथ दिख सकते हैं। ना तो वो एक साथ छुप सकते हैं, ना ही वो एक साथ दिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है जताना भी नहीं आता, जिताना भी नहीं आता। तो इसका क्या करेंगे हम? इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलो 1 और 5 ऑपोजिट है, 2 और 6 ऑपोजिट है, 3 और 4 ऑपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, मान के चलो मैंने ये लिख दिया एक क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं इसका ये वाली डायग्राम बनाऊं, इससे मैं इसकी ये डायग्राम बनाऊं, तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 5 और 3 हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वो दोनों एक साथ शो नहीं होंगे। बस यहां पर ये मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि अगर दो जो नंबर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वो कभी भी एक साथ शो नहीं हो सकते। एक ही फिगर में एक साथ वो शो नहीं हो सकते। और अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं ऐसा लिख दूं कि 1 4 6, अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 4 6 या 1 4 3 लिख दूं, 1 4 3। अब देखो ये दो ऑपोजिट है ना, 2 और 6 ऑपोजिट है, 2 और 6 ऑपोजिट है, और ये 2 और 6 दोनों ही नहीं आ रहे। ये भी नहीं हो सकता। दोनों ऑपोजिट में से कोई ना कोई एक तो यहां आना चाहिए था। जैसे 3 और 4 ऑपोजिट हैं और ये शो भी हो गए, तो ये भी गलत है। और 2 और 6 इन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो मैंने लिखवाया कि दो ऑपोजिट ना तो एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ शो हो सकते हैं। इस चीज का काम हम आगे अब करेंगे कि कैसे होगा इस चीज का काम। जैसे कि अब आएंगे हम टू कॉमन ट्रिक पर, और डेफिनेट ट्रिक अपनी वही है पहले वाली, इस पे आंसर डेफिनेट नहीं आएगा। जैसे कि मैं कहूं 2 1 5 1 5 6, तो वो कहेगा कि एक पासे को घुमा के, एक पासे को घुमा के 2 बार देखा गया तो वो ऐसा आया
तो बताओ किसके ऑपोजिट में क्या नंबर होगा? तो बताओ किसके ऑपोजिट में क्या नंबर होगा? तो बताओ किसके ऑपोजिट में क्या नंबर होगा? अब इस पे आप क्या करोगे? अब इस पे आपको देखो, इन दोनों में कॉमन देखो तो कितने अक्षर कॉमन है? दो अक्षर कॉमन है, 1 और 5। दो कॉमन है ना, 1 कॉमन तो नहीं है, तो इस पे कौन सी ट्रिक लगेगी? 2 कॉमन ट्रिक। अब इस पे क्या होगा? 1 5 1 5 छोड़ दो, 2 का ऑपोजिट क्या हुआ? 6 हुआ। 2 का ऑपोजिट क्या हुआ? 6 हुआ। ये अपना कंफर्म रिजल्ट है कि 2 का ऑपोजिट 6 ही होगा। 2 का ऑपोजिट 6 ही होगा। लेकिन अगर मैं एक की बात करूं, अगर मैं यहां पर एक है तो पहले देखूंगा मैं एक का ऑपोजिट क्या नहीं हो सकता। तो एक का ऑपोजिट क्या नहीं हो सकता? क्या एक का ऑपोजिट 5 हो सकता है? एक का ऑपोजिट 5 हो सकता है? तो एक का ऑपोजिट 5 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने क्या कहा? टू ऑपोजिट फेस कैन नॉट शो टुगेदर। तो ये दोनों एक साथ नहीं आते। अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते, 1 और 5, तो ये एक साथ नहीं आते। तो एक का ऑपोजिट 5 नहीं हो सकता। तो एक का ऑपोजिट 5 नहीं हो सकता। क्या एक का ऑपोजिट 2 हो सकता है? 2 नहीं हो सकता, ना ही 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? ऑपोजिट है। और वैसे भी अगर एक और दो ऑपोजिट हो गए तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? ना तो इसका 2 हो सकता है, ना इसका 6 हो सकता है। तो एक का ऑपोजिट ना 5 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 6 हो सकता है। तो बच क्या गया? या 4 या 3। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि एक का ऑपोजिट क्या हो सकता है? 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो बच क्या गया? 4 और 3। तो एक का ऑपोजिट क्या होगा? 4 और 3 होगा। तो एक का ऑपोजिट क्या होगा? 4 और 3 होगा। अगर मैं यहां पर से ही पूछ लूं कि 4 का ऑपोजिट क्या होगा? 4 का ऑपोजिट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा 4 का ऑपोजिट नहीं हो सकता। तो 2 और 6 आपस में ऑपोजिट है ना। 2 और 6, अगर मैं कहूं यहां 2 है यहां 6 है, तो ये तो अब किसी का ऑपोजिट नहीं हो सकते। ये तो अब बंधन में बंध चुके हैं। तो यहां पर 2 और 6 तो इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। 4 का 2 और 6 ऑपोजिट नहीं हो सकता। अब क्या? देखो यहां पर 4 भी हाइड है, मतलब छुपा हुआ है, और 3 भी छुपा हुआ है। 4 भी छुपा हुआ है और 3 भी छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या कहा था? दो ऑपोजिट ना तो दिख सकते हैं और ना ही छुप सकते हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते तो क्या ये एक साथ छुपते? तो एक साथ ये नहीं छुप सकते। तो यहां पर 3 भी नहीं आएगा। ना तो 4 का ऑपोजिट 2 होगा, ना 6 होगा, और ना 3 होगा। ना 2, ना 6, ना 3 होगा। तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा? क्या बच गया अपने पास? या 1 बच गया या 5 बच गया। तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा? या तो 1 होगा या फिर 5 होगा। तो 4 का ऑपोजिट या तो 1 होगा या फिर 5 होगा। 4 का ऑपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा, क्योंकि ना 2 आ सकता है, ना 6 आ सकता है, ना 3 आ सकता है। तो क्या बच गया? सिर्फ 1 या 5 बच गया। तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा? या तो 1 होगा या 5 होगा। क्लियर है यहां तक? देखो 2 और 3 इसलिए नहीं आ सकते। देखो जो ये 2 है, अगर मैं कहूं 4 का ऑपोजिट 2 है, अगर मैं कहूं 4 का ऑपोजिट 2 है, तो मैंने यहां पर 2 का ऑपोजिट 6 बना लिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये मेरे पास एक सही रिजल्ट आ गया पहले, क्योंकि ये दोनों कॉमन थे और ये 2 और 6 बच गए थे। तो 2 और 6 तो आपस में पहले ही ऑपोजिट है। तो जो चीज पहले ही ऑपोजिट है एक दूसरे के, अब मैं कहूं कि मैं और 2 ये आमो सामने खड़े हैं, ठीक है। अगर ये दोनों खड़े हैं तो मैं क्या कह सकता हूं? ये किसी और के सामने मुंह करके खड़ा है। अगर ये दोनों एक साथ दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हैं तो ये एक दूसरे के ही हो गए, ठीक है। तो ये किसी और की तरफ मुंह करेगा तो ऐसे करना पड़ेगा इसको। तो अगर मैंने कह दिया कि ये दोनों पहले एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हैं, तो वो किसी और के सामने मुंह करके कैसे खड़े हो सकते हैं? तो 2 और 6 तो इसीलिए नहीं आ सकते क्योंकि ये तो पहले एक दूसरे के ऑपोजिट है। और 3 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 4 और 3 दोनों हाइड है। हाइड का मतलब ना तो यहाँ पर 4 दिख रहा है ना यहाँ पर 3 दिख रहा है। 4 और 3 दोनों छुपे हुए हैं ना, हाइड है। और मैंने लिखवाया था कि जो दो ऑपोजिट फेस होते हैं वो ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं। तो अगर ये ऑपोजिट होते तो ये एक साथ छिप नहीं सकते। तो इसका मतलब 4 और 3 भी नहीं है, 3 भी नहीं आएगा। बच क्या गया अपने पास? या तो 1 या 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? या तो 1 आएगा या 5 आएगा, ठीक है। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, इस टाइप का ही 2 कॉमन ट्रिक का। अगर मैं कहूं 6 2 1 और 1 2 5, तो एक डाइस को जब हमने 2 बार फेंका तो हमारे पास ये 2 फेसिस आए। तो इसका बताओ सबके ऑपोजिट क्या होंगे? तो इसके बताओ सबके ऑपोजिट क्या होंगे?
तो अगर मैं कहूं सबसे पहले क्या देखेंगे हम, 2 और 1 इसमें क्या है कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। अब यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो 6 का ऑपोजिट क्या हुआ 5। अब अगर मैं 6 का ऑपोजिट 5 हो गया, अब 2 का ऑपोजिट क्या नहीं हो सकता, अगर मैं ये देखना चाहूं तो ना तो 1 हो सकता है, ना 6 हो सकता है, और ना 5 हो सकता है, क्योंकि 6 और 5 तो आपस में ऑपोजिट है। 2 और 1 एक साथ शो नहीं हो सकते, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा। तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 का ऑपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता, तो 4 का ऑपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता, 6 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये नहीं हो सकते। और 4 के साथ एक चीज और हाइड है, कौन सी, 3। 4 के साथ 3 हाइड है, तो मैंने क्या कहा था कि दो ऑपोजिट जो है वो एक साथ हाइड नहीं हो सकते। तो 4 का ऑपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, तो 4 का ऑपोजिट या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो 4 का ऑपोजिट या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो 4 का ऑपोजिट या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। ठीक है। अब आती है नो कॉमन ट्रिक। आज ये क्लोज डाइस है, कल हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। आज ये क्लोज डाइस है, कल हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। तो इसका क्या आएगा, नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक का मतलब क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल ही इजी है कि नो कॉमन ट्रिक, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वो हम कैसे करेंगे। तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें क्या आएगा, देखो पहले तो इनका डेफिनेट रिजल्ट कोई नहीं आएगा। 1 का ऑपोजिट कुछ भी आ सकता है, 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, हमको नहीं पता। 2 का ऑपोजिट भी कुछ भी आ सकता है, 4 5 6 में से, क्योंकि 2 का ऑपोजिट 1 और 3 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये शो हो रहे हैं, तो दोनों इकट्ठे शो नहीं हो सकते। 5 का ऑपोजिट 4 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इकट्ठे नहीं शो हो सकते। ऐसे ही 6 का ऑपोजिट भी 5 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इकट्ठे शो हो रहे हैं। तो 1 का ऑपोजिट क्या हो सकता है, इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसे ही 5 का ऑपोजिट इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये एक बिल्कुल ही इजी सा मेथड है। इसका मतलब क्या है, 1 का ऑपोजिट इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, हमको कुछ भी नहीं पता। तो जहां पर नो कॉमन ट्रिक आ जाए वहां पर हम ऐसा ही करेंगे। नो कॉमन ट्रिक में हमको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि क्या आएगा, तो इसका बस कौन सा नहीं आ सकता ये पता है हमको, 1 का 2 और 3 नहीं आ सकता, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। बस ये क्या होती है अपने पास नो कॉमन ट्रिक, जिसपे कुछ भी कॉमन ना हो उसके हम क्या बोलते हैं, नो कॉमन ट्रिक। जिसका कुछ भी कॉमन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, नो कॉमन ट्रिक। बस इसमें और सवाल नहीं आते। अब मैं एक लास्ट सवाल आपको देना चाहूंगा, ये क्लोज डाइस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओपन डाइस पढ़ेंगे और उसके बाद डाइस अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा चैप्टर था लेकिन करना जरूरी था, करना जरूरी था, करना जरूरी था। तो अब मैं अगर कहूं आपसे कि एक आपके पास डाइस है, 1 2 3 2 3 4 और 3 4 5, तो एक पासे को 3 बार फेंका गया, तो पता करो कि 1 का ऑपोजिट क्या आएगा, 2 का ऑपोजिट क्या आएगा, 3 का ऑपोजिट क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन करो, आराम से करो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ये करोगे कि इन तीनों में से ये देखोगे कि किसी दो में, तो इसका लिख लो चाहे कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा आ गए, तो उसमें आप ये देखोगे कि किन दो चित्रों में, किन दो चित्रों में कोई सिर्फ एक कॉमन है, किन दो चित्रों में कोई एक कॉमन है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, यहां पर 2 और 3, 2 और 3 कॉमन है ना। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहां पर 3 और 4, 3 और 4 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ
ये अपने पास नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्या आ सकता है अपने पास, अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूं तो ये अपने पास आ सकता है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 3, 2 और 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और 4, 3 और 4, लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 है, तो 3 है, इन दोनों में 3 3 कॉमन है ना, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो हमने ये देखना है, अगर आपके पास 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, कि किन्हीं दो में सिर्फ एक चीज कॉमन हो, तो हमें मिल गई पहली और तीसरी में क्या है, एक चीज कॉमन है, तो हम बीच वाला क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हम बीच वाला क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। बस अपने पास वन कॉमन ट्रिक लगा दो, यहाँ पर क्या लिखेंगे क्लॉकवाइज, 3 2 1, 3 2 1, यहाँ पर क्लॉकवाइज क्या लिखेंगे, 3 5 4, 3 5 4, 4 का ऑपोजिट 1, 2 का ऑपोजिट 5, 3 का ऑपोजिट 6, ये अपने पास क्या आ जाएगा आंसर। कोई भी आपको 4 चित्र दे दे, 5 चित्र दे दे, 6 चित्र दे दे, कितने भी चित्र दे दे, तो आपने सिर्फ उनमें से ये देखना है किन्हीं दो चित्रों में कोई सिर्फ एक कॉमन है, किन्हीं दो चित्रों में एक कॉमन किस में है, किन्हीं दो चित्रों में से एक कॉमन किस में है, आपने बस यही देखना है। तो हमें पता चल गया पहले और तीसरे में था, तो इसको हम क्या करेंगे, अपना लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये था अपने पास क्लोज्ड डाइस, ये था अपने पास डाइस क्या होता है, एक क्लोज्ड डाइस था। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ओपन डाइस करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ओपन डाइस करेंगे, जब डाइस खुल जाएगा, मतलब डाइस क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन डाइस। अब हमारी क्लास लगेगी मंडे, मंडे को कितने बजे लगेगी, 4 PM पर, 4 PM पर अपनी क्या लगेगी क्लास, मंडे से रेगुलर क्लास 4 PM पर लगेगी, 4 से 5 बजे तक, क्योंकि सर्दियां हैं, दिन छोटे हो गए, तो हम 4 बजे क्लास लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक का लेक्चर पसंद, ओके ओके कोई बात नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।